जिस तरीके से हम जो है पॉल्यूशन को फेस कर रहे हैं, उस तरीके से जो है बच्चे को जो अभी जन्मा भी नहीं है, उसको भी जो है उस पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जब मदर साँस लेगी तो वो जो पॉल्यूशन पार्टिकल्स हैं वो ब्लड के अंदर आ जाएँगे और ये जो पॉल्यूशन पार्टिकल है यहाँ ब्लड से फिर ये जो है पहुँच जाएँगे प्लेसेंटा के पास में। ये जो पार्टिकुलेट मैटर हैं जो कि पॉल्यूशन में आ रहे हैं, ये जो पार्टिकुलर मैटर हैं वो उन जीन को अफेक्ट करते हैं, उनके एक्सप्रेशन को जो है वो चेंज कर देते हैं। एक्चुअली जो ब्रेन का जो सर्कमफ्रेंसेस है ये जो है छोटा हो रहा है अगर ये जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, विटनो ड्यूटी चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरीके से जो है जो बच्चे का विकास जब माँ के गर्भ में हो रहा होता है, तो वो किस तरीके से जो है माँ से कनेक्ट रहता है, जहाँ पर जो है प्लेसेंटा जो है एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि इसी के ज़रिए जो है न्यूट्रिशन जो है वो बच्चे तक पहुँचता है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो पॉल्यूशन है वो किस तरीके से जो है बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। जिस तरीके से हम जो है पॉल्यूशन को फेस कर रहे हैं, उस तरीके से जो है बच्चे को जो अभी जन्मा भी नहीं है, उसको भी जो है उस पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, हो क्या रहा है कि जब जो पॉल्यूशन पार्टिकल्स हैं वो माँ के ब्लड के अंदर पहुँचते हैं, क्योंकि जब मदर सांस लेगी तो वो जो पॉल्यूशन पार्टिकल्स हैं वो ब्लड के अंदर आ जाएंगे और ये जो पॉल्यूशन पार्टिकल है यहाँ ब्लड से फिर ये जो है पहुँच जाएंगे प्लेसेंटा के पास में। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्लेसेंटा है वो जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है बच्चे को। जो माँ से जो न्यूट्रिशन होता है वो इसी प्लेसेंटा के जरिए जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए जो है बच्चे तक पहुँचती है। लेकिन जो प्लेसेंटा है इसका काम केवल न्यूट्रिशन को पहुँचाना ही नहीं होता है, इसके और भी जो है मेजर रोल होते हैं बच्चे के विकास में। देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि जो बच्चे का जो पूरा जो डेवलपमेंट है ना, उसकी पूरी प्रोग्रामिंग जो है ना वो प्लेसेंटा के जरिए ही की जाती है। यहाँ पर जो है प्लेसेंटा के अंदर जो है कई तरह के जीन जो है एक्सप्रेस हो रहे होते हैं और उन्हीं जीन की सहायता से ही जो है पूरी प्रोग्रामिंग जो है बच्चे की यहाँ पर होती है। अब ये जो पर्टिकुलेट मैटर हैं जो कि पॉल्यूशन में आ रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर मैटर हैं वो उन जीन को अफेक्ट करते हैं, उनके एक्सप्रेशन को जो है वो चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हो क्या रहा है कि जो हमारे जो जो बच्चे के जो डीएनए है, जो सेल्स हैं, उनका जो डीएनए है, अभी जो डीएनए है ये पर्टिकुलेट मैटर जो है वो यहाँ पे बाइंड कर जाते हैं और बाइंड करने के बाद जो उस जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देते हैं, उसका जो मिथाइलेशन हो जाता है। यहाँ पे देखिए, जब कभी भी किसी जीन का मिथाइलेशन होता है, इसका मतलब ये है कि अब वो जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो कॉम्पैक्टली बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं वो वहाँ पर नहीं बाइंड करेंगे। यानी कि ये जो जीन जो कि अभी तक एक्सप्रेस करके आरएनए बना रहा था और फिर आरएनए से यहाँ पर प्रोटीन बन रहे थे और इन्हीं प्रोटीन की वजह से जो है बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि ये जो है एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, रेगुलेटर्स की तरह वर्क करते हैं। लेकिन जैसे ही जो पर्टिकुलर मैटर से यहाँ पे बाइंड करेंगे तो यहाँ पर इनका क्या होगा, मिथाइलेशन हो जाएगा। मिथाइलेशन का होने का मतलब क्या है कि अब ये जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। एक्चुअली में जो जीन अभी तक ओपन फॉर्म में था, अब वो जो है कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा, जो अब एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। तो ये जो पॉल्यूशन पार्टिकल्स हैं वो यही कर रहे हैं, वो जो बच्चे के अंदर जो जीन होते हैं जो उनको एक्सप्रेस होने से रोक रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन को चेंज कर रहे हैं। कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा है कि जो जीन एक्सप्रेस नहीं होने चाहिए वो एक्सप्रेस हो रहे हैं और जिन जीनों का एक्सप्रेशन होना जरूरी होता है वो जो यहाँ पर जो है एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं यहाँ पर हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एक जीन की जिसका नाम है HSD11B2, ये एक जीन है जो कि बच्चे की ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। लेकिन ये जो जीन है इन पॉल्यूशन पार्टिकल की वजह से इनएक्टिव हो रहा है और इसके इनएक्टिव होने की वजह से जो बच्चे की ग्रोथ है उस पर अफेक्ट पड़ रहा है। सेम इसी तरीके से एक और जीन है, इसका नाम है BID। ये जीन भी जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली ये जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन को डेवलप करने में। एक्चुअली में जो ब्रेन का जो सर्कमफ्रेंसेस है ये जो है छोटा हो रहा है अगर ये जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो पर्टिकुलर मैटर की वजह से ये जो जीन है वो इनएक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन का जो सर्कमफ्रेंसेस है वो छोटा हो रहा है। यानी कि बच्चा जो पैदा होगा उसका जो दिमाग का जो साइज है वो छोटा होगा यहाँ पर। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पॉल्यूशन की वजह से जो है देखी जा सकती है। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें कि पॉल्यूशन की वजह से किस किस तरह से यहाँ पर समस्या आ रही है, पॉल्यूशन की वजह से लो बर्थ वेट, मतलब कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका वेट जो है काफ़ी कम आ रहा है और इसके अलावा जो बच्चा है वो उसका साइज जो है सर का वो काफ़ी छोटा हो सकता है ऐसी कंडीशन में। और जो बच्चा है उसके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यहाँ पे
देखे जा सकते हैं। इसके अलावा प्री मैच्योर बर्थ भी यहाँ पर देखी जा सकती है। तो इससे साफ पता लग रहा है कि पॉल्यूशन की वजह से ना केवल हम प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि जो बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ है, उसको भी जो है स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो जो भी यहाँ पर जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, उनको जो है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोशिश ये करनी है कि आप जो है कम से कम जो है ऐसे एरिया में जाएँ जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है। कोशिश ये करें कि आप जो है ऐसे एरिया में जाने से अवॉइड करें जहाँ पर जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। मोस्टली जो है आप जो है घर में रहें, क्लीन एयर के अंदर रहें और यदि बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाएँ, सो दैट कि पॉल्यूशन का जो प्रभाव है वो कम से कम आपके ऊपर पड़े, क्योंकि जो पॉल्यूशन का प्रभाव आप पे पड़ने वाला है, सेम उसी से जो है आपका जो बच्चा है उस पे भी जो है इफेक्ट पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को जो है वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।